रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्वल 2NH3, ये अब क्रिया है। अगर हम आपसे कहें औसत दर लिखिए इसकी, या कहें तात्क्षणिक दर लिखिए, ठीक है, बस यही लिखना अपन को सीखना है। औसत दर कैसे लिखोगे, तात्क्षणिक दर कैसे लिखोगे। तो जैसे N2 है, तो N2 और H2 ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो N2 के बारे में अगर लिखना है, औसत दर जब भी लिखेंगे तो उसमें डेल्टा का उपयोग होगा, और तात्क्षणिक दर जब भी लिखेंगे उसमें डी का उपयोग होगा। डी माने डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन माने अवकलन, बस इतना फर्क है, याद रहेगा इतना। तो जब भी अपन औसत दर लिखेंगे तो काय का उपयोग करना है, डेल्टा, और तात्क्षणिक दर लिखे तो डी। अब जैसे औसत दर लिखा, N2 का सक्रिय द्रव्यमान, N2 का सक्रिय द्रव्यमान लग गया कि नहीं लग गया, डेल्टा यहां लगा दो और डेल्टा टी यहां लगा दो। अब कोई कहे सर जी टी क्यों लिखा, देखो दर है, दर में टी का भाग दिया जाता है, टी माने समय, तो जब भी दर पर लिखेंगे तो दर में समय का भाग दिया जाता है, तो डेल्टा टी रहेगा। तो हमने बोला था औसत अगर लिखना हो तो डेल्टा लगाना, तो डेल्टा लगा दिया, बराबर। अब इसमें H2 का लिखना है, H2 का सक्रिय द्रव्यमान, डेल्टा लगा दिया बटे डेल्टा टी लगा दिया, सरल है लिखना, बस यही अपन को सीखना है, बराबर। फिर चले, अब इसके पास पहुंचे NH3, तो NH3 का सक्रिय द्रव्यमान, डेल्टा लगा दिया और डेल्टा टी लगा दिया, बात इतनी क्लियर हुई। अब आप सबको पता है ये जो अभिकारक है वो धीरे धीरे घटता है, उत्पाद धीरे धीरे, तो जब घटता है तो कौन सा चिन्ह, माइनस लगाते हैं, अभिकारक धीरे धीरे घटता है, तो ये अभिकारक है और ये भी अभिकारक है, तो यहां माइनस लगा दें, और ये उत्पाद है तो यहां क्या आएगा, प्लस, क्लियर। अब इसमें जो संख्या लिखी होती है, जैसे यहां तो एक लिखा, कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा होगा, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं अपन को, एक लिखाया, यहां 3 लिखा, तो जो संख्या लिखी होती है उसको बटे में लिखा जाता है, बटे में। तो जैसे ये हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा, तो हाइड्रोजन वाले में 1/3, हमने बोला जो संख्या लिखी होगी वो कहां चली जाती, बटे में। जैसे यहां 2 लिखा, 1/2, ये इस प्रकार से लिखा जाता है पूरा। अब हमने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, यही सीखना है। अब देखो हम एक बार में पूरा सिखाते हैं। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा भाई इस समीकरण की औसत दर लिख के दिखाओ, तो हम लिखते हैं औसत दर N2, इधर देखते रहिए, N2 डेल्टा N2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी, एक लिखा तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिकारक है तो माइनस लग गया। अब बराबर, सबके बीच बराबर लगाना है। अब इसके पास आए तो 3, पहले 3 की सेटिंग करो, क्या करेंगे, प्लस का कि माइनस का, क्यों, अभिकारक है, अभिकारक, माइनस का 1/3। अब इसको लिखो, डेल्टा H2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे डेल्टा टी बराबर, फिर से बराबर आ गया। अब यहां पहुंचे 2, 1/2, माइनस के प्लस, क्यों, उत्पाद है तो प्लस लगा दिया। अब इसको लिखो डेल्टा NH3 का सक्रिय द्रव्यमान बटे, अब सबको समझ में आ गया, क्लियर बिल्कुल। अब इस पर आ जाओ, तात्क्षणिक दर, आपको पहले से पता है औसत में क्या लगाना है, डेल्टा, और तात्क्षणिक में डी लगाना है, बस डेल्टा की जगह डी लिख दो। तो देखना इसी को देख के, माइनस डी N2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे dt, क्लियर हो गया। पर जहां जहां डेल्टा है वहां डी लिखना है, तो बराबर माइनस का 1/3 डी H2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे dt बराबर 1/2 डी NH3 का सक्रिय द्रव्यमान बटे dt, क्लियर हो गया। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, औसत दर का ना तो तुम्हें सूत्र से मतलब है, ना परिभाषा से मतलब है, ना तात्क्षणिक दर, ये तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाई है, अपन को मेन यही समझना था। ये सबको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। एग्जाम्पल को या सक्रिय द्रव्यमान को लिखते हैं बड़े कोष्टक से, हम कहते हैं बी की सांद्रता, बी की सांद्रता, तो यह हो गई बी की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो सबको पता डेल्टा लगाते हैं, बी की सांद्रता में परिवर्तन, ये इतना है कि दर, और जब दर कहे तो डेल्टा टी, ठीक है।
जैसे वेग परिवर्तन कहे, अब वेग में समझ लो, वेग परिवर्तन तो वेग तो होता है v, परिवर्तन कह दिया तो डेल्टा। अगर उसने कह दिया वेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से, तो बटे में तुम्हें t जरूर लिखना पड़ेगा। अब यहां डेल्टा है तो यहां डेल्टा लगा दो। बात क्लियर हो गई? तो कहीं अगर दर आवे तो समझ लो बटे में t करना है, अगर दर नहीं आवे तो t से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, देखो पहले ही बार उतारना, दूसरा नहीं उतारना। देखो ये दोनों सवाल इसलिए लिखे, दोनों को एक साथ समझेंगे जब समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल तो लग गया सबका। अगर इन दोनों सवालों को देखें तो पहला जो सवाल है ये तो अपन ने लिख ही लिया, दूसरा सवाल आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा एक बंद बर्तन में गैसीय प्रावस्था में रासायनिक अपक्रिया ये होती है, ये उत्क्रमणीय चिन्ह लगा है, ठीक है ना, ये उत्क्रमणीय चिन्ह है, संपन्न होती है 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि इतनी है, तो गणना करना B के संभवन की दर और A के लुप्त होने की दर। हम आपको इसलिए दोनों सवाल लिखे, इस दोनों सवाल को आप गौर से देखो, ना तो कभी सवाल में औसत दर की चर्चा है ना तात्क्षणिक दर की चर्चा है। देखो अच्छा सवाल में कहीं भी नहीं लिखा कि औसत दर है कि तात्क्षणिक दर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा वाला सवाल है कि डी वाला सवाल है? इसलिए हमने दोनों को साथ में लिखा, एक डेल्टा वाला सवाल है एक डी वाला सवाल है। इसमें कहीं लिखा तो है नहीं। देखो ये वाला जब हम पहला ये वाला सवाल लगाएंगे तो इसमें लिखेंगे डी का उपयोग करेंगे, और ये वाला जब सवाल लगाएंगे तो इसमें डेल्टा का उपयोग करेंगे। अब वही आपको समझना है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इस वाले सवाल में दूसरा सवाल देखिए, इसमें लिखा है 10 सेकंड में, तो ये तो समय हो गया t। अब हम d भी लगा सकते हैं डेल्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड दिया है। फिर आगे पढ़ा B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, तो B की सांद्रता हो गई में होने वाली वृद्धि, वृद्धि को कैसे लिखते हो? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो D से लिखता हो। वृद्धि जैसे हम कहें कि पहले हम 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे थे, अब 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चलने लगे, कितने बढ़ गए? तो अंतर जब निकालना हो या वृद्धि कितने की वृद्धि हो गई तो डेल्टा ही तो लगाते हैं अपन। तो डेल्टा B कितना दिया अपना? 5 गुणा 10 की पावर -3। बताओ आप लोग भी अगर सवाल की भाषा पढ़ोगे तो इसमें D कभी लगाओगे क्या? कभी नहीं लगेगा। वृद्धि को तो डेल्टा ही से लिखते हैं अपन, तो जब इसमें डेल्टा आ गया तो ये वाला पूरा सवाल डेल्टा ही में चलेगा। अब बात क्लियर हो गई हमारी? अब इसमें डी का कोई काम ही नहीं है। इसमें अगर देखो, इसमें ये लिखा परिवर्तन की दर, ये जिसमें दर आ जाए परिवर्तन की दर, तो इसमें डी वाला है, इसमें डी से लगेगा। अब बात क्लियर हो गई? माने डेल्टा इसमें कभी भी सवाल में ये नहीं कहता है कि औसत दर है कि तात्क्षणिक दर। औसत दर कह दे तो अपन को पता है कि डेल्टा लगाना है, तात्क्षणिक दर कह देगा तो डी लगाना, लेकिन सवाल में आप देख सकते हैं कुछ नहीं कहा। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो फिर से हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं। अगर कह दे वृद्धि, तो वृद्धि को कैसे लिखोगे? डेल्टा से, तो बस पूरा सवाल डेल्टा ही में लगना है। इसमें वृद्धि का कहीं काम ही नहीं है। यहां सीधे कहा परिवर्तन की दर इतनी है, तो परिवर्तन की दर, दर दे दिया ना, दर में तो समय आएगा कि नहीं आएगा, तो सीधे इसका मतलब है d/dt। अब हमारी बात क्लियर हो गई? अब हम पहला सवाल लगाते हैं, फिर जब दूसरा बोलेंगे तो फिर हमने इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया था। क्लियर? अब कहां डी लगाना है कहां डेल्टा लगाना है, अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। क्या सीखा आपने? देखो परिवर्तन की दर है यहां, तो दर है तो यहां बटे में तो टी आएगा, इसका मतलब इसमें डी लगाना है, और जिसमें डेल्टा लगना होगा उसमें अपने आप वृद्धि कहीं ना कहीं कहेगा, और वृद्धि कहेगा तो वृद्धि को मतलब हो डेल्टा, तो समझ लो डेल्टा वाला सवाल है। अब इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल में पहले तो अब क्रिया दी A + 2B = 3C + 2D। इसके लिए अपन दर लिखते हैं। अब दर में औसत दर लिखना है कि तात्क्षणिक दर, कौन सी लिखना है? डी वाला काम है ना इसमें, तात्क्षणिक दर, लेकिन हम यहां उसका उपयोग ही नहीं करेंगे। हम यहां लिखेंगे अभिक्रिया की दर। अब ना तो मैं औसत से मतलब है ना तात्क्षणिक, तुमने अपनों समझ लो कि इसमें डी लगाना है, लेकिन यहां तात्क्षणिक शब्द ना सवाल में लिखा था ना हमने लिखा, नहीं लिखा। अब लिखना तात्क्षणिक ही दर है, तो इसको लिखो, क्या लिखेंगे बताओ? माइनस लगा है डी A का सक्रिय द्रव्यमान बटे dt,
सही लिखा। अब इस पर पहुंचे, बोलो बराबर -1/2 डी, बी का सक्रिय द्रव्यमान बटे, फिर बराबर, अब इस पर पहुंचे, क्या लिखे 1/3 डी सी का सक्रिय द्रव्यमान बटे, इतना सब कोई आसानी से लिख सकता है। ठीक है, जब इतना लिख जाए तो दिया है अपन को, कुछ दिया है, क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, ये जो भाषा लिखी होती है ना, भाषा से अपन उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते, बस यही अपन को आना चाहिए। तो डी की सांद्रता हो गई, जो इसने इतनी भाषा लिखी ना, डी की सांद्रता, इसका मतलब ये हो गया डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, इसमें जब परिवर्तन होगा, पूरा सवाल डी में चल रहा है तो यहां डी लगा दिया, की दर। तो यहां तक उसने जो हिंदी में भाषा लिखी थी उसका मतलब ये है, पीछे तक सबको पता है ना। तो देखो बस उसी से यही सीखना, सवाल बिल्कुल सरल हो जाता है। डी की सांद्रता, सांद्रता हो गई, में परिवर्तन, तो इसमें पता है डी लगाने, दर तो डी टी कर दो। इसका मान दिया है, कितना दिया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये अपन को दिया है। ठीक, अब उसने पूछा अभिक्रिया, एक चीज ये पूछी, फिर दूसरी ये पूछी, तीसरी ये पूछी और चौथी सी के बारे में पूछी। 4 चीजें निकालना है इसमें। तो पहले हम निकालते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अब हमने सोचा अगर अभिक्रिया की दर निकालना है तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, बी वाले के, ये सी वाले के भी बराबर है, ये डी वाले की भी बराबर, लेकिन अपन को मान कौन सा पता है, डी वाला। तो अभिक्रिया की दर को इसी के बराबर कर दे, तो ये हो जाएगा 1/2 डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी। ये पद समझ में आ गया सबको। देखो ये तो सभी के बराबर था, लेकिन हमें मान तो इसी वाले का पता है, तो ये पूरा पूरा इसके बराबर कर दिया। अब इसका मान रखो भाई, 1/2, इसका मान कितना दिया 0.4, तो ये आ गया 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, पहला आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको, क्लियर। अब इस पर चलते हैं, ए तथा बी। अब बी को भूल जाओ, ए को देखो पहले। ए के विलुप्त होने की दर निकालना है अपन को, तो यहां पहले हम हिंदी में लिख रहे हैं, ए के विलुप्त होने की दर, इसको अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको देखो। ए विलुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है माने लुप्त हो रहा है, और ए अभिकारक है कि नहीं है, तो अभिकारक तो धीरे धीरे वैसे ही लुप्त होता है, कम होता जाता है, तो माइनस लगेगा कि प्लस, तो हम इसको लिखेंगे माइनस डी ए का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी। तो ये जो जितनी हिंदी में भाषा लिखी उसका मतलब ये था, हमारी बात समझ में आ गई। ए तो ये ए लिखा है, विलुप्त हो रहा है तो माइनस लगा है, और दर लिखा दर, तो देखो टी आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब आपको इसका मान निकालना है, माने निकालना तो इसका था, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, ये लिखते हैं। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो ए वाले को, और ये सब बराबर हैं, लेकिन किस किस को बराबर करें, सही है। अगर पहले और चौथे वाले को बराबर करेंगे तो इसका मान निकालना है, और इसका मान पहले से पता है, हल हो जाएगा सवाल। तो देखो जैसा ये लिखा है सेम टू सेम यही लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसके बराबर कर दें हम, 1/2 डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे, ये लाइन सबको समझ में आ गई। देखो अपन को मान इसका निकालना, पहले हिंदी देखा करो, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट बराबर करने लगते हैं। बराबर तो बाद में देखेंगे, पहले मान किसका निकालना है, इसका। इसको अपन लिखेंगे क्या, तो इसको अपन ये लिखेंगे। अब पहुंचो समीकरण पर, ये है समीकरण अपना। तो इसमें अपन को इस वाले को और चौथे वाले को बराबर करना है। तो इसको अगर अपन ने गौर से देखा, वही चीज लिखी है जिसका मान अपन को निकालना है, सही है ना, पूरा पूरा वही चीज लिखी है। ये किसके बराबर था, इसके बराबर कर दिया, तो बराबर कर दिया। अब इसका मान तो अपन पहले ही निकाल चुके ना, इसका मान हल किया था, कितना आया था 0.2, इसको हल किया था पूरा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जिसको जहां समझ में आए सो बता देना। बात क्लियर हो गई इतनी, सबको क्लियर हो गई।
क्योंकि इस इतने का मान तो हम पहले ही निकाल चुके ना 0.2, सो सीधे रख दिया। अब बी पर आ जाओ, बी के विलुप्त होने की दर। अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? डी बी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो अपन को इसका मान निकालना है। अब पहुंचे अपन, किस किस को बराबर करना पड़ेगा बताओ भाई? बी वाले को, और क्योंकि इसका मान पहले ही से पता है अपन को। अच्छा, अब देखना, अपन को मान तो निकालना है इसका, लेकिन अपन को बराबर करना पड़ेगा ये वाला पद और ये वाला पद। सही है? देखो ये सभी आपस में बराबर हैं, ये सभी आपस में बराबर हैं। अपन ने दूसरे और इसको बराबर किया और अपन को मान निकालना है सिर्फ इसका। अपन को 1/2 नहीं चाहिए, यहाँ 1/2 कहाँ लिखा है? नहीं चाहिए। तो आप जब इसको बराबर करोगे तो 1/2 से 1/2 कट नहीं जाएगा? कट जाएगा। जब इसको बराबर करोगे तो 1/2 से 1/2 कट गया। अब जब 1/2 अगर कट गया आपका, 1/2 खत्म, तो पूरा पूरा वही बचा जिसका मान निकालना। देखो पीछे समझ में आ रहा ना? अगर जिसको लगे थोड़ा बहुत, हम देखो ये वाला पद हम डायरेक्ट समझा रहे हैं, 5 बजे वाले में भी डायरेक्ट यह समझाया था। देखो अगर हम इसको उठा के अलग से बराबर करके दिखाएं आपको, माइनस का 1/2 डी बी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी बराबर 1/2 डी डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे, आपको इससे मतलब है अपन को इसका माना चाहिए। तो 1/2 से 1/2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस का डी बी बटे डी टी। इसी का मान अपन को सीधे सीधे निकालना है। तो ये किसके बराबर है? इसी के बराबर। तो यहां डायरेक्ट लिख दें अपन बराबर डी डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां अलग से लिखने की जरूरत है ही नहीं, इतना सबको ही अंदाज लगा लेता भाई। इसको बराबर किया, 1/2 से 1/2 कट गया, जो बराबर था हमने उसको लिख दिया। इसका मान कितना दिया? दशमलव। इसका उत्तर आ गया 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तीसरा आंसर आ गया। ठीक है। ए बनने की दर। अब इसको अपन प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो सी है तो क्या लिखेंगे? डी सी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी। अब माइनस का कि प्लस का? क्योंकि बन रहा है, और बन रहा है तो प्लस का होगा। ठीक, अब इसका मान निकालना है अपन को। तो किस किस को बराबर करना है भाई? इसको बराबर करना है। ठीक है। अब आप अगर इन दोनों को गौर करें तो अपन को सिर्फ इतना है, इतना चाहिए। देखो इतना ही तो लिखा है, संख्या नहीं चाहिए। संख्या नहीं चाहिए तो संख्या का पक्षांतर कर दो। सही है ना? संख्या का पक्षांतर कर दो तो 3 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3/2 डी डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे डी टी। अब समझ में आ गया सबको भाई? इसको और इसको बराबर किया। अब जब बराबर किया अपन ने तो आप देखो ना, अपन को मान तो इसी का चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ में 1/3 भी लिखा है। नहीं चाहिए तो पक्षांतर करो, इसका पक्षांतर करो तो ये 3 यहां चला जाएगा तो 3/2 बन गया। अब पूरा पूरा मान मिल रहा है, देखो पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो 3/2 डी डी अपॉन डी टी बन गया ये। अब इसका मान रखो, तो मान रख दो भाई 3/2। इसका मान कितना? 0.4। तो ये कट जाएगा 0.2 बार, 3 का गुणा करा दो 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया अपना। आपको मान चाहिए इसका, तो डी सी बटे डी टी बराबर पक्षांतर करो 3/2 डी डी बटे डी टी। कोई है यो समझेंगे, लाना समझने के लिए। एक अब इस सवाल को, इसमें पहले तो अब क्रिया लिखी। अब क्रिया क्या लिखी? 2a उत्क्रमणीय चिन्ह 4b + c। इसका अपन समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण अगर आप लिखोगे, या हम कहते हैं अगर अभी ना भी लिखो तो सवाल को आगे पढ़ा तो सवाल में लिखा b की सांद्रता में, तो b की सांद्रता हो गई में होने वाली वृद्धि डेल्टा हो गया। कितना दिया इसका मान? 5 × 10 मोल लीटर इनवर्स, ये मान दिया है। और समय कितना दिया? 10 सेकंड। तो उसको इसमें डेल्टा है तो उसमें भी डेल्टा लगा दो। डेल्टा टी कितना हो गया? 10 सेकंड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर इसका अपन समीकरण लिखेंगे तो औसत दर की तात्क्षणिक दर, डेल्टा इसमें आ रहा तो डेल्टा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखा अभिक्रिया की दर बराबर, बोलो जल्दी,
माइनस का 1/2 डेल्टा ए का सक्रिय द्रव्यमान बटे बराबर 1/4 सही लिखा। ठीक है, ठीक। अब लगाते हैं सवाल को। फर्स्ट पॉइंट पूछा उसने, क्या पूछा भाई? बी के संभवन की दर बताइए। आपको बता दें जानकारी के लिए, संभवन माने होता है निर्माण होना, बनना किसी चीज का। तो संभवन माने बनना, निर्माण होना। तो प्लस आएगा कि माइनस? उत्पाद बनता है। और लुप्त होना तो जानते ही हैं, विलुप्त होना। कौन विलुप्त हो जाता है धीरे धीरे? अभिकारक। तो बी के संभवन की दर इसको लिखना है, तो बी डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, प्लस का कि माइनस का? तो इसको जो हिंदी में लिखा उसको इस प्रकार लिखेंगे अपन, बराबर डेल्टा बी को मान कितना दो और डेल्टा टी को 10 के ऊपर ले जाए तो बन गया 5 गुणा 10 की पावर ऊपर वाले का मात्रक और नीचे वाले का सेकंड, इसको भी ऊपर ले जाए सेकंड। पहला आंसर आ गया भाई, क्लियर? पहला आंसर आ गया। कई जने जब बुद्धि लगाएंगे, अगर भूल जाएगा ये, कहेंगे सर जी डेल्टा बी बटे डेल्टा टी निकाला आपने, इसमें तो 1/4 है, तो 1/4 क्यों नहीं किया? इससे अपन को मतलब है क्या? तुम तो भाषा देखो ना, भाषा में क्या लिखा? बी के संभवन की दर, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो अपन को इसी का तो मतलब चाहिए है, तो इसको हल कर लिया अपन ने। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा? ए के लुप्त होने की दर। अपन को इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको पहले सही से लिखो। क्या लिखेंगे? डेल्टा ए का सक्रिय द्रव्यमान बटे माइनस का, सही है, ठीक। अब आओ समीकरण में, इसका मान निकालना है और इसका मान पता चल गया, नहीं पता चल गया? डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। इन दोनों को बराबर करें। अच्छा, जब इन दोनों को आप बराबर करोगे तो अपन को यहां चाहिए क्या? माइनस आना चाहिए, ये वाला पद आना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, इसको क्या करें? पक्षांतर कर दो। तो इसको पक्षांतर यहां करेंगे तो यहां 2 चला जाएगा, तो 2/4 कितना बचेगा? यहां बचा 1/2 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो इसके बराबर ये हो गया। अब इधर समझ में आया तो ये लाइन समझ में आएगी, नहीं तो घर पे जाके समझ में नहीं आएगी। सबको क्लियर हो गया? फिर से देखो, मान निकालना था ए वाले का, तो ये ए है, और मान पता किसका था? बी वाले का, इसका पता था। तो इन दोनों को अपन ने बराबर किया। जब बराबर किया तो देखने से पता चलता अपन को चाहिए क्या? माइनस आ रहा है, ये भी चीज बिल्कुल आ रही है, बस ये नहीं आना चाहिए। तो 1/2 का पक्षांतर कर दो, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 यहां गया, 2/4, तो 2/4 का बचू 1/2, और ये तो लिखना ही है, तो 1/2 ये लिख दिया। अब इसका मान रख दो भाई, 1/2, इसका मान कितना है? 5 गुणा 10 की पावर 2 से ये काट दें तो उत्तर आ गया 2.5 गुणा 10 की पावर मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लगा लो।